8 तक जो भी था, 8 तक का जो भी इलस्ट्रेशन थे वो हमने पहले वाले पार्ट 1 में जो है सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, वो ज़रूर देख लेना पार्ट 1। ठीक है, एंड हम करते हैं बाकी वाले क्वेश्चंस। एक्चुअली इसमें इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने जो है ट्राई किया कि कुछ थोड़ा न्यू करते हैं। न्यू में जो है मैंने क्या किया, पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है ना, वो भी सिर्फ 3 पेजेस के चार्ट में। 3 पेजेस के चार्ट में मैंने जो है पूरा का पूरा सैलरी रिवाइज करवाने की कोशिश की, जिस वजह से जो है थोड़ा लंबा हो गया था एंड वो बन गया था 60 मिनट्स का, जबकि मेरा टारगेट था 30 मिनट्स का टारगेट था। ठीक है ना, 60 मिनट्स का हो गया। सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 2। ठीक है, आई होप ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा एंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसे बेसिक सैलरी है 5000 पर मंथ एंड रिसीव करता है 5000 पर एनम। ठीक है, व्हाट्स द टाइम? 4:10। ओके, इलस्ट्रेशन लाइन। ठीक है, तो देखो एक अच्छी सी टिप देती हूँ मैं कि अब जब हम जो भी क्वेश्चन करते हैं ना, उसके अंदर ना हर क्वेश्चन में देखना आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा हमारे लिए लर्निंग का मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो हमें जो है लाइक कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए ना, तो वो चीज़ दिमाग में रखना ज़रूरी है। लाइक मैं आपको बताऊँगी आगे। ठीक है, तो उस चीज़ को ना आप मार्क करते हुए चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आई विल टेल यू आगे जो क्वेश्चन होंगे ना उसके अंदर। ठीक है, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम है, एम्प्लॉयड हुआ है मुंबई में एंड उसकी बेसिक सैलरी दी हुई है 5000 पर मंथ। ठीक है, एंड उसको जो है 5000 पर मंथ का अलाउंसेस भी मिल रहा है। ठीक है, तो जो है वो उसने कितना पे किया है 12000 का, एंड इसका अब क्या करना है, हमें निकालना है टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है। पहले फॉर्मूला लिख दो एग्जाम में, जो भी वो ये थ्योरी। ठीक है ना, कि भाई लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स। एक्चुअल जो है अलाउंस मिल रहा है वो, या फिर जो है उसने जितना पे किया है उसमें से माइनस कर लेंगे 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, एंड द वेट द अकोमोडेशन सिचुएटेड इन मुंबई, अगर दिल्ली कोलकाता, मैंने आपको बताया था देखो लास्ट क्लास में कि DMKC, अगर डी दिल्ली, मुंबई, के से कोलकाता और सी से चेन्नई, अगर इन चारों में से किसी में है तो उस केस में 50% लगता है। 1/2 ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी टू द SSC, 1/2 मनी के 50%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुंबई दिया हुआ है, तो जो है हमें यहाँ पे 50% लेना है सैलरी का। यहाँ पे सैलरी दी हुई 50 पर मंथ, 5000 पर मंथ। तो जो है हम ये ले लेंगे लाइक एनुअल निकाल लेंगे, 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो आ जाएगा हमारे पास 60,000। ठीक है, 60,000 का हाफ कितना होता है 30,000, और जो हमारा रेंट पे किया है वो कितना है 5000 पर मंथ। नहीं, ये तो रिसीव वाला है, रेंट पेड है 12,000 पर एनम, यहाँ पे एनम का ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 12,000 है ना, 12,000 में से माइनस कर लेंगे हम 30,000, क्योंकि हमारा हाफ है ना, नहीं सॉरी 10% माइनस करना है ना, तो जो है इसमें से माइनस हो जाएगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो देखो जब हमने 5,000 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो हमारे पास आ गया 60,000। ठीक है, अब 60,000 का जो है 10% कितना होता है हमारा 6,000। 6,000 को माइनस करना है हमें 12,000 से। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,000। तो ये 6,000 यहाँ पे आ गया। अगर 6,000 है 5,000 जो हमने एक्चुअल जो अलाउंस रिसीव किया है पर एनम का, ये भी देखो। ठीक है, एंड ये जो है हमारा 30,000 का, इन तीनों में से लोअर कौन सा है 5,000, तो 5,000 हमको अलाउ हो जाएगा एज एन एग्जाम्पशन। ठीक है ना, वुड नॉट बी इंक्लूड इन द टोटल टैक्स, और बाकी का जो भी होगा वो हमारा टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, टैक्सेबल इनकम नहीं, टैक्सेबल हमारे प्रॉफिट। ठीक है, तो जो है हमारा इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब ये है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी DLS एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इंक्लूड्स कमीशन बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज एंड एम्प्लॉयमेंट वाला ये है, एंड एक्सक्लूड्स ऑल द क्लाउसेस एंड दीज आर डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द विच रेंटल अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉई। देखो इसमें ना क्या है, कभी कभी ना एक और क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको बताऊँगी। कभी कभी ना इसमें 6 मंथ्स का पूछता है, तो 6 मंथ वाले में ना हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है जो भी हमारा पूरी एनुअल सैलरी होती है ना, उसका जो है हाफ कर देना। ठीक है, जो 6 मंथ्स का लेना, या फिर ऐसा कर सकते हैं 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ऐसे करके निकालना होता है। ठीक है, इसमें शायद वो क्वेश्चन है नहीं है, स्कैनर में वो क्वेश्चन ज़रूर है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आ सकती है, बिकॉज वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसमें से 6 मंथ्स का पूछा था, इसलिए जो है इसकी सैलरी को हाफ जो है डिवाइड करके जो है सॉल्व किया हुआ था। तो ये जो है एक अच्छा सा टेक अवे है, तो वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
नेक्स्ट है हमारा जो है एम्प्लॉयड है मुंबई में, देखो मुंबई ये ध्यान रखना। एंड जो है यहाँ पे अगर वो है, हाँ देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, ठीक है, हाउस है, एंड बेसिक सैलरी है, बोनस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस याद है ना, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉय पे करता तो माइनस हो जाता, ठीक है, याद है ना। फिर फेयर रेंट क्या है, वो दिया हुआ है, सैलरी जो है गार्डनर की वो दी हुई है इसमें, और गार्डनर का मेंटेनेंस दिया हुआ है, सैलरी ऑफ वॉचमैन दिया हुआ है। तो हाँ यहाँ पे देखो एग्जाम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता तो क्या होता, फेयर रेंट एज डिराइव्ड एट बाय द गवर्नमेंट की 6,000 पर एनम में, ठीक है। एंड श्याम है अगर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता, एंड अगर जो है वो प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय होता तो क्या होता, ठीक है। हमने देखो ये तो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, हमने सेमी गवर्नमेंट का कब पढ़ा है, हमने वो तो पढ़ा ही नहीं था, राइट, उसके अंदर था ही नहीं। तो इसका क्या होगा देख लेना, इसमें देखते थे। तो जो है ये 6,000 पर एनम बीइंग द रेंट ऑफ द हाउस। अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा है, यहाँ पे पूरा नहीं पूछ रहा कि सैलरी निकालो बोल के, तो इसलिए जो यहाँ पे इसका बताना है। तो 6,000 पर एनम है, बीइंग रेंट ऑफ हैज़, तो विल बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिसर है तो ये टैक्सेबल होगी पूरी, ओके। अगर सेमी गवर्नमेंट होता तो क्या होता, perquisites in respect of rent free accommodation is taken 10% of salary of the employee as the house is owned by employer and provided in Mumbai, 10% लेंगे सैलरी का, ठीक है। एंड सैलरी जो है वो 67,800 है, एंड सैलरी अगर पूरा मिलाएंगे ना हम अपना, ये बोनस वगैरह और ये बेसिक सैलरी, बोनस एंड टैक्सेबल अलाउंसेस कितना है, 67.8, राइट, हाँ 67.8। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 67,800, इसका 10% हो जाएगा हमारा 6,750 80, ठीक है। अभी ये हमारा क्या टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि हमारी जितनी सैलरी है ना उसका 10% हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा, बाकी का सारा एग्जाम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर जो है बीइंग परक्विजिट नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ वैल्यूएशन रेंट, मतलब इसके अंदर हम जो ऐड नहीं करेंगे बिकॉज वो क्या है, बीइंग परक्विजिट नॉट इंक्लूडेबल इन द सैलरी, सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है वो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, इफ़ श्याम एम्प्लॉय होता है प्राइवेट कंपनी में तो जो है वैल्यू परक्विजिट इन दिस केस शेल बी ऑल्सो बी, यही होता, क्योंकि न्यू रूल्स जो है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द सेमी गवर्नमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज़ में। प्रोवाइड सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड assuming JSC is not opted for 115 BSc, however even if would have opted for section 115 BSc, the solution would be same। देखो हम ना अभी जो बोल रहे थे ना कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो उसको मिलता, बाकी क्या नहीं मिलता, वो हम किसी बात कर रहे थे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ इसी का पूछा था कि रेंट फ्री हाउस जो है उसके बारे में बताओ बोल के, ठीक है। तो उस केस में जो है हमें जो है उसका आंसर देना है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये वाली बात है कि सेमी गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट कंपनी है ना, इन दोनों को जो है सेम ही जो है एज्यूम किया जाता है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ, ठीक है, ओके। तो लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, रामा मूर्ति है एम्प्लॉय है गोपाल कृष्णन एंड कंपनी चेन्नई का, ठीक है, चेन्नई है, और रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में क्या रिसीव करता है, 26 का ईयर है, ठीक है। तो जो है ये फॉलोइंग पेमेंट्स है, बेसिक सैलरी, हाउस डियरनेस अलाउंसेस एंड सैलरी है उसकी, लीव सैलरी, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, जब भी आए माइनस करने, बिकॉज ये सबसे ईजी लगता है मेरे को, ये डिडक्शन है, ठीक है। तो ये जो डिडक्शन वाले सेक्शन में चला माइनस करना, पहले ही मत माइनस करना, ठीक है, मतलब माइनस वाला है पर ये तो ऐड वाला करना है ना, तो ये तो ऐड हो जाएगा पहले ही। तो मतलब अगर एम्प्लॉय करता तो माइनस करता है डिडक्शन में। मतलब एक क्या है कि फॉर्मेट होता है ना सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले हम लिखते हैं जो भी टैक्सेबल जो भी सैलरी मतलब जो होती है वो डीएनएस अलाउंसेस जो भी कमीशन वगैरह है, बोनस वगैरह वो सब, उसके बाद में हम लिखते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस, फिर हम लिखते हैं टैक्सेबल परक्विजिट्स, उसके बाद में आता है डिडक्शन वाला सेक्शन, ऐसे। तो ये एक फॉर्मेट है कि ए बी सी डी, तो फिर इस वाले में जो है उसको माइनस करना होता है, जो भी सैलरी डिडक्शन है वो, हमारा प्रोफेशनल टैक्स है वो, ठीक है, एंड जो भी हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वालों के लिए, तो वो, ठीक है। अब चलते हैं। फेयर रेंट ऑफ अ फ्लैट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर जो है ये है
प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। एंड रेंट पेड फॉर फर्नीचर कितना है, ये यानी कि हमने क्या किया, रेंट पे लिया है, अपना ओन नहीं है, तो जो हमारा एक्चुअल होगा वो एंड वो ऐड हो जाता है हमारा। एंड देन रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से भी रिकवर किया तो ये हमारा माइनस कर देंगे हम। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी हमारे दिमाग में आता रहना चाहिए कि अच्छा हाँ ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर क्या है, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अब हम क्या कर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो ये 4000 का वो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ये एम्प्लॉय का होगा, ठीक है। तो जो है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 4000 का, ठीक है। जो है क्या बोल रहा है, अगर वो नॉर्मल रिजीम में होता, ओल्ड रिजीम में होता तो क्या होता, न्यू और ओल्ड वाले बता रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले तो क्या हमारा जो भी सैलरी, बेसिक सैलरी वो DNS अलाउंसेस कितना दिया हुआ था ऊपर, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 3000, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ आगे लिखा हुआ ही नहीं है कि ये जो है U2A वाला है या फिर नहीं है, ठीक है। देन लीव सैलरी है हमारी, लीव सैलरी आ गई यहाँ पे। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड परक्विजिट्स फॉर हाउस, अब हाउस वाले में क्या करेंगे, हमारा जो भी ये सैलरी होगी बेसिक सैलरी में जो ये तीनों ऐड हो गए, टैक्सेबल अलाउंसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारे ऐड हो गई। तो अब जो है इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4840, ठीक है। एंड जो फर्नीचर जो भी हमारे हुआ था रेंट 1000 वो ऐड होगा, और रेंट जो रिकवर किया वो माइनस होगा, ठीक है। तो हम जैसे वैसे क्वेश्चन में लिखते जाएंगे, इसको ऐड करना सामान से, तो हमारा जो है आंसर ईजिली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम जो भी करेंगे 4000 में 1000 ऐड करेंगे, 3000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2840, ठीक है। ऐसे भी देखने में लग रहा है कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है इसमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब जो है क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजिम वालों को जो है कितना मिलता है 50,000, ठीक है, और न्यू रिजिम वालों को 75,000 मिलता है। बट ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम लिमिट होती है। हमारा इनकम अगर कम है, यहाँ पे इनकम कम आ रही है मतलब सैलरी, तो उतना ही लेंगे। तो ये तो माइनस हो गया। सैलरी रिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पे हमने एम्प्लॉयर, देखो एम्प्लॉई ने अगर यहाँ पे कुछ पे किया होता तो हमने माइनस कर देते हैं, पर यहाँ पे हमें एम्प्लॉय ने पे नहीं किया, एम्प्लॉयर ने पे किया था, इसलिए जो है यहाँ पे ऐड हो गया। फिर है टोटल ग्रॉस टोटल इनकम नील हो गई। डिडक्शन ऑफ ATC नील हो गई। यहाँ पे डिडक्शन ऑफ ATC कौन सा, ये स्टैट्यूटरी जो प्रोविडेंट फंड में हमने जो कंट्रीब्यूट किया ना वो नील होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, डिडक्शन ऑफ 16 एंड नॉट अलाउड एज द CC हैज अपडेट 115 BSE, न्यू रिजिम ऑप्ट किया ना इसीलिए। टोटल इनकम जो है नील हो गई, टैक्स पेबल भी नील हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DNS अलाउंस जो है ना वो हमारे क्वेश्चन में कोई दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमने क्या माना इसको कि इट इज फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सुपरएनुएशन और रिटर्न बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, रमन एम्प्लॉय गैस सप्लाई लिमिटेड में इसी क्वेश्चन में कह रही थी कि जो है अगर कोई भी क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक अवे होता है, तो वो ध्यान में रखना जरूरी। यहाँ पे ना आप 4 मार्क कर देना जब आप क्वेश्चन मॉडल लेके बैठे हो ना, क्योंकि ये जो गैस सप्लाई है ना ये आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि देखो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे ना कहाँ है ये रहा देखो, फ्री गैस सप्लाई। अब देखो हमारी कंपनी में काम भी गैस सप्लाई का ही हो रहा है, अगर हम वही चीज़ अगर हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को तो कुछ ना कुछ तो जो है हमें बेनिफिट तो होगा है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। अगर हमारा गैस सप्लाई का बिजनेस नहीं होता तो इसमें जो इस चीज़ की ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है, बट हमारा सप्लाई भी सीखा है, तो इसलिए क्वेश्चन में जो है इसी को मार्क कर देना, स्टार कर देना, फिर कुछ भी लाइक मार्क कर देना कि भी हाँ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ यहाँ पे गैस सप्लाई आए, क्वेश्चन में अगर कुछ और आ गया, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमें ध्यान रखना होता है कि हाँ भाई इसका बिजनेस यही है, तो ये अगर अपने एम्प्लॉय को ये चीज़ दे रहा है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। ये बेसिक पे कितना दिया हुआ है 10,000 का। फिर हमारा प्रोजेक्ट अलाउंस का कितना है 1800 का। फिर अरियर्स ऑफ प्रोजेक्ट अलाउंसेस हमारा दिया हुआ है मे का 150 एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अगेन एम्प्लॉयर है, ऐड हो जाना है। फिर रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंसेशनल नहीं है, यहाँ पे क्या है फ्री है, फ्री में दे रहा है। रेंट फ्री वो फर्निश्ड वाला में क्या करते हैं हम लोग, जो है फर्निश वाले की जो वैल्यू होती है वो ऐड कर देते हैं। वैल्यू मतलब जो हमारा कॉस्ट एक्चुअली में लग रहा है वो अगर ओन है तो अलग होती है, एंड 10% ऑफ कॉस्ट होती है वो, और अगर रेंट पे ले रहा है तो जो है जो भी रेंट हम पे करते हैं ना वो ये ऐड हो जाएगा। फेयर रेंट कितना है हाउस का 2000, तो ये हमारा उसका वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो गैस फ्री गैस मिल रही है 400 का की वैल्यू है। सर्विस ऑफ स्वीपर, सर्विस ऑफ गार्डनर, सर्विस ऑफ कुक, फ्री लंच मिल रहा है, ठीक है, लंच फ्री में है, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे देखो
अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टर होता और उसको जो है रेंट फ्री हाउस ओन्ड होता तो क्या होता, एंड अगर वो जो है ना ही डायरेक्टर ना ही शेयर होल्डर होता इन द एम्प्लॉयर कंपनी एंड रेंट फ्री हाउस जो है नॉट ओन होती तो क्या होता। उनकी 2 चीज़ें हमें निकालनी है। और तीसरी चीज़ एक और ये भी है कि न्यू और ओल्ड दोनों रिजीम का निकालना है। तो यहाँ पे क्या है और चीज़ दी हुई, फ्री यूज़ ऑफ शॉफर ड्रिवन कार। शॉफर ड्रिवन मतलब ड्राइवर भी दिया हुआ है, तो ड्राइवर जब भी आए 900 याद रख लेना वैसे। फिर 900 पर मंथ है, उसमें वो भी याद रखना ज़रूरी है। हम कहीं 900 डायरेक्ट माइनस ना कर ले, ठीक है। पार्टली फॉर ऑफिशियल पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़ है, ठीक है। एंड फिर मेंबर है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, टू विच कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 1500। एंड एम्प्लॉयर जो है ऑल्सो कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। एक तो खुद तो कर रहा है कंट्रीब्यूट और साथ में एम्प्लॉयर भी कर रहा है। एम्प्लॉयर इक्वल अमाउंट हो रहा है, इससे जो एम्प्लॉयर का भी ये होगा। देन ही डिपॉजिट 600 पर मंथ इन 10 years। ओके, तो जो है नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे उसने डिपॉजिट किया 6000 पर मंथ 10 years अकाउंट अंडर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। सेविंग बैंक जो है की जो है डिडक्शन वाली बात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगा देखो डिडक्शन में नहीं, यहाँ पे वो 80C वाली डिडक्शन होती है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन है नेट सैलरी इनकम, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे आगे, ठीक है। पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ना इसको ऐसे टेबल बनाना है ताकि जो है दोनों भी साथ साथ में सॉल्व हो जाए। इस तरफ बनाना है डायरेक्टर अगर होता तो, अगर डायरेक्टर नहीं होता तो, अगर ऐसे अलग अलग टेबल बनाते तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर देखो क्या है, बेसिक पे दे रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रोजेक्ट अलाउंस पे भी है 800 का भी लिख दिया। रेट ऑफ प्रोजेक्ट 1500 ये भी ऐड हो गया। प्रोफेशनल टैक्स ऐड हो गया। रेंट फ्री यही हमें जो है निकालने वाली चीज़ है, बाकी की जो दी हुई वो एज इट इज इसमें डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 10% ऑफ सैलरी, रेंट ऑफ फर्निश, ये दो भी हम जब ले लिए तो हमारे पास आ गया ये 1880 180 और जो है हमारा 500 का रेंट। ये हमारी वैल्यू हो गई फर्निश्ड हाउस की, जो हमारा टैक्सेबल होगी, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे फेयर वाला नहीं लिया, फेयर रेंट पे था वो, फेयर हाउस का जो वैल्यू थी वो, ठीक है। 10% ऑफ सैलरी लिया है। फिर है हमारा गैस फ्री सप्लाई, ये ऐड होगा इसमें और इसमें नील हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, अगर वो डायरेक्टर भी नहीं है, शेयर होल्डर भी नहीं है, रेंट फ्री इज़ नॉट ओन, यहाँ पे ओन था ना, इसलिए जो यहाँ पे क्या 10% ऑफ सैलरी लिया है। यहाँ पे क्या है, नॉट ओन्ड बाई द कंपनी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ है। तो ये है कौन सी, न्यू रिजिम है ओल्ड रिजिम है, नॉर्मल टैक्स रिजिम, ठीक है। ओल्ड रिजिम है 10,000 इसका, 1800 प्रोजेक्ट अलाउंस 150 ये ऊपर का तीनों भी ऐड हो गया। उसके बाद में ये वाला गैस प्लस गैस फ्री गैस सप्लाई भी हमारा क्या हुआ, इस केस में ऐड हुआ है। अगर तुम जो है डायरेक्टर हो तो, अगर तुम डायरेक्टर एम्प्लॉय कुछ भी नहीं हो तो तुम लोगों में नील कर दिया गया है, ठीक है ना। सर्विस के ऊपर भी ऐसा हुआ, उसमें भी अगर तुम लोग वो हो तो तुम लोगों को मिल गया, इसमें नहीं मिला है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें तो ध्यान रखना कि डायरेक्टर अगर है तुम तो तुम्हें जो है मिल जाएगा, अगर तुम नहीं हो सिर्फ एम्प्लॉय हो तो तुम्हारा जो है नील कर दिया जाएगा, इसका तुम्हें जो है बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। तो बाद में है फ्री लंच भी दोनों में नील हो गया है, ठीक है, बिकॉज ये फ्री में था, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ उसका पैसा नहीं लेगा। और एक्सेस क्या है हमारे एम्प्लॉयर, हाँ, तो एम्प्लॉयर वाला कैसे निकालने का, 12% ऑफ सैलरी, अगर उससे ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है ना उतना, हमारा सैलरी कितना आएगा 10,000 का, ठीक है। बेसिक पे ही दिया हुआ यहाँ पे, और वो डियरनेस अलाउंस वगैरह दिया ही नहीं, कमीशन वगैरह, ठीक है। तो 10,000 जो है इसका 12% कितना होगा 1200, ठीक है। तो जो है उसको हम माइनस करना है 15,000 से, उसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 आएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ होगा ना 1500 का, तो कहाँ गया ये यार 1500, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। देन ग्रॉस सैलरी आगे सबको ऐड कर दिया तो, एंड फिर जो है रिडक्शन मिल गया हमें कितने का 57 रिडक्शन मिल गया। यहाँ पे दोनों में मैक्सिमम है वो, यहाँ पे जो भी हमारे एक्चुअल अमाउंट होगा वो माइनस हो जाएगा, नहीं लगेगा हमारी सैलरी। अब एसडीएम क्या है, क्या
एरियर्स ऑफ प्रोजेक्ट अलाउंसेस है ना वो टैक्सेबल है एज रिसीट बेसिस, ठीक है। फिर जब भी परक्यूजिट है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री हाउस वो भी टैक्सेबल हो गया है हमारा इंडियन का। इन दिस केस पेड वैल्यू इज नॉट नो रिलीवेंसी है ही नहीं। एज्यूम दैट हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर since is provided in Agra population is assumed to be exceeding 40 lakh and salary if for valuation is perquisite is for 10,000 to 10,000 plus 1,800 salary for valuation of perquisite है। अब मतलब वो जब निकाला था ना 10% ऑफ सैलरी वो कैसे निकाला है, तो ये वाला जो 1,800 है और 10,000 उन दोनों को ऐड किया। 1,800 किस चीज़ का, ये प्रोजेक्ट अलाउंस जो था उसको। इस केस में हमने नहीं लिया था, ये जो 12% वाला था ना, इस 12% वाला में हमने सिर्फ 10% लिया था। बट यहाँ पे जब हमने 10% निकाला था ना, इसमें मैंने जो है उन दोनों को लिया था 10,000 वाला भी 10K प्लस जो है 1,800 1.8 का, ठीक है। अब है कि जो है फ्री गैस फ्री स्वीपर, तो ये जो भी चीज़ें हैं ना सैलरी वाला, तो वो आप क्या करना, एक चार्ट बनाना, उसके अंदर लिखना यहाँ पे, सॉरी मैं बता दूँ ध्यान से, ठीक है। इसमें चार्ट बनाना, इसके अंदर इस तरह से लिख देना सारे अलाउंसेस वगैरह जहाँ पे भी जो है सैलरी का यूज़ हो रहा है ना, 10% सैलरी जो भी होता है ना वैसे, और यहाँ पे लिख देना उस सैलरी में क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या ऐड नहीं हो रहा है। फिर उसको स्टिक कर देना किसी वॉल पे, तो आपको जो है याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे तरह लिख देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पूरी चीज़ें लिख देना कि कौन कौन सी चीज़ें में सैलरी का यूज़ हो रहा है और जो है उसका सैलरी का मीनिंग है उस चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, इज नॉट टैक्सेबल इन द सेकंड केस बिकॉज द अमाउंट डज नॉट फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड दिस एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 17(2)(3)। इसके लिए वो सेक्शन देखना पड़ेगा 17(2)(3) क्या बोल रहा है। एंड हिज नीदर डायरेक्टर नॉट सैलरी इज 50,000 और मोर, 50,000 से मोर होता तो उसको शायद जो है ये नहीं मिलता, लेकिन अभी मिल रहा है उसको। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं बताती हूँ 17(2)(3) में क्या है, ठीक है। वो अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम जो है वो लिख पाएंगे। नहीं मिल रहा है, मैंने पूरा देख लिया इसके अंदर। यहाँ पे 17 जो है स्टार्ट हुआ सेक्शन और फिर यहीं पे जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो है दूसरा स्टार्ट हो गया नीचे, पूरा देख लिया मैंने। इसमें कहीं पे भी 17(2)(3) नहीं मिल रहा है। इसका स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन नहीं मिलती है। तो बात नहीं, हम चलते हैं। अगर तुम लोगों को कहीं मिले तो मुझे कमेंट में जो है टैग लिख देना, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहना था कि न्यू अगर रिजीम में है तो उसमें जो है क्या होगा, न्यू रिजीम में हमने पहले ये ऊपर वाली चार्ट करी थी वो ऐड करी थी पहले, तो ठीक है। इसमें भी सेम वही हुआ यहाँ तक। तो फिर जो है यहाँ पे भी सेम वही हुआ कि हमें जो है दोनों भी ऐड करना, 10% ऑफ सैलरी और रेंट ऑफ फर्नीचर। फिर जो है गैस फ्री के केस में जो है यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा, यहाँ पे जो है टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अगर वो तुम कंपनी के हो और तुम जो है नहीं सॉरी डायरेक्टर हो और तुम अगर ओन है रेंट फ्री हाउस, तो उस केस में एंड स्वीपर वगैरह इन सबका जो है यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे नहीं हो गया। ये उसी केस में भी ऐसे ही हुआ था लास्ट वाले में, तब ओल्ड डिजी वाले में। फिर एक्सेस वाला जो भी है 12%, ये भी यहाँ पे सेम है, ये भी सेम हो, ये भी सेम है। एंड ग्रॉस सैलरी हमारी ये आ गई। यहाँ पे बस डिडक्शन जो है 75,000 का था, पर फिर भी हमारी ये तो माइनस ही हुआ है, ठीक है ना। इतना ही हुआ है मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम लिमिट है 19,330 और यहाँ पे कितना 16,330। अच्छा यहाँ पे लंच फ्री जो है वो नील हुआ था। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ऐड हुई थी, यहाँ पे ये चारों चीज़ें नील हो गई थी। ओके 300 और यहाँ पे ये आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लंच है ना 2,400 वाला वो यहाँ पे टैक्सेबल हो गया और वहाँ पे नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि लंच हमें न्यू रिजीम वाले में नहीं मिलेगा, ओल्ड रिजीम वाले में अलाउड है। फिर ग्रॉस सैलरी हमें ये मिल गई एंड यहाँ पे से हमने ये पूरा जो माइनस किया तो हमारे पास नील आ गई सैलरी और टैक्स भी नील हो गया। अब यहाँ पे लिखना है कि रेंट्स वगैरह जो है टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पे। हाँ, हाउस फ्री रेंट जो हमने कैसे निकाला, एंड ये रेंट फ्री वाले ये भी सारे आर नॉट टैक्सेबल इन द सेकंड केस है, बिकॉज वो जो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आता है सेक्शन 2(3) ऑफ एक्ट, ठीक है। एंड जो ये भी टैक्सेबल है इन ओल्ड रिजीम सॉरी न्यू रिजीम। एंड ये गैस फ्री जो है वो भी वैल्यू इज द टैक्सेबल एज कॉस्ट द एम्प्लॉयर इट इज अज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ सप्लाई इज सेम एज 400 इज गिवन। गैस फ्री जो है टैक्सेबल हुआ था क्या, एक में तो नहीं हुआ था, एक में टैक्सेबल हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है। यहाँ पर चलो गवर्नमेंट ऑफिसर की बात आ गई है, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ यही देखनी है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड देन रिसीव करता सैलरी 77,000 इंक्लूडिंग डिनर अलाउंसेस 42,000 एंड देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस यहाँ पे मिल जाएगा। पर इसके लिए क्या है फॉर्मूला है, ठीक है।
फॉर्मूला में याद रखना, जो मैं एक्चुअली हुआ है और वो अभी है 5000 पर मंथ है, शॉर्ट टर्म मंथ, एंड एक और थर्ड लिमिट भी थी, ठीक है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो है ड्यूरिंग द पीरियड कितना 7200 है, एंड सेविंग सर्टिफिकेट मिला है, ये डिडक्शन वाली बात है 6000 की, ठीक है। एंड फिर है एकोमोडेशन वो मिला है इसको, रेंट रिमाइंड इज 75 पर मंथ, रिकवर्ड एज ए सैलरी, रिकवर्ड फ्रॉम ए सैलरी, मतलब उसमें एम्प्लॉय से रिकवर कर दिया, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, और नो अदर इनकम। तो अब क्या न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम में क्या होगा ये बताना है। तो पहले जो है ओल्ड रिजिम वाला लिखा किया हुआ है, इसमें क्या है, जो भी सैलरी आ रही है वो 77,000 की, डिनर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये कैसे आया, तो देखो 5000, या फिर जो बिलीव होता है ना वो 1/5 ऑफ सैलरी एक्सक्लूसिव एनी अलाउंसेस बेनिफिट्स ऑफ परक्विजिट्स, ठीक है। अगर हम ऐसा निकालेंगे ना, हमारे मैं करके दिखाती हूँ, 77,000 का बाई 5, 15,400 आ रहा है, ठीक है। इसका आ रहा है 15,400, ये है। फिर ये दोनों में से लोअर कौन सा है 5000, तो 5000 जो है मैं ले लें। अच्छा हमने यहाँ पर डिडक्शन अलाउंस भी तो था यहाँ पे ऊपर, तो 77,000 नहीं होगा, 77,000 में से माइनस करना है हमें 42,000 सॉरी, तो ये 35,000 आया, 35,000 बाई सैलरी है, और इसका जो है फिफ्थ पार्ट 7,000 वो आ गई हमारे यहाँ पे, ये 5,000 जो है माइनस कर दिया, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13,000। अब है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या आएगा, ये जब हमने किया ना तो इसमें जो है मेरे आया 7,000, ठीक है ना, तो इन दोनों का लोअर 5,000 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिल गया 50,000 का, टोटल इनकम आ गया। तो ये तो छोटा सा काम सिर्फ इनकम प्लान्स का निकालना था हमको, बाकी चीज़ जो है ये कुछ भी निकालने का था ही नहीं, राइट। जो डिडक्शन यहाँ पर मिल रही है, देखो डिडक्शन मिल रही है कितने की, 80 में 7200 वाली और 6000 वाली, ये जब मैं देखा था NSC वाला, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला NSC, और जो है 6000 का, एंड ये प्रोविडेंट फंड वाला कंट्रीब्यूशन जो किया है वो, इन दोनों को जो है ऐड कर दिया और माइनस कर दिया इन दोनों को, ठीक है। पूरा हमें जो है अलाउ हो गया एज एग्जेम्पशन, हमारी टोटल इनकम आ गई, ये टैक्स तो लायबिलिटी होगी नहीं अभी भी, वो फॉल नहीं कर रहा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं हो रहा है, ठीक है। बाद में अब क्या है, रेसिडेंट अगर न्यू इंडिविजुअल में होता तो क्या होता, तो यहाँ पे जो है एंट्रीनेम्स अलाउंस जो है पूरा टैक्सेबल होता है हमारा 18,000 का, वो जो 5,000 का जब हमें मिला ना पहले वाले ओल्ड रिजिम में, वो नहीं मिलेगा अभी। अब वो 75,000 का रिडक्शन दे दिया गया, और टोटल इनकम ये आ गई, रिडक्शन यहाँ पे 80C का भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, चलो नील हो गया। यहाँ पे जो है इनकम आ गई 20,000 की, तो देखो दोनों में से किसी बेनिफिट हो रहा है, न्यू वाले में हो रहा है, फिर भी यहाँ पे 2 डिडक्शन हमें नहीं मिली, फिर भी यहाँ पे हमें बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे हम 2 डिडक्शन लेने के बाद भी जो है 26,800 जो है हमारा टैक्स आ रही है, तो टैक्स नहीं मतलब टोटल इनकम आ रही है, टैक्स तो नील दिया है। तो हमें लगता है ऐसा है कि जो है न्यू रिजिम में जो है ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान नहीं होता, वहाँ पर फ़ायदे होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस में, मोस्टली केसेस में, ठीक है। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयड है, एक्स है एम्प्लॉयड ABC में, बेसिक पे दिया हुआ है 60,000 का पर मंथ, डिनर अलाउंस जो है 10,000 का है। ये जो सैलरी वाला चैप्टर है इसके अंदर बहुत लंबे लंबे जो है क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको बहुत टाइम लगता है। ऑलरेडी 26 मिनट्स हो चुके हैं, और सिर्फ अभी तक हमारे सिर्फ 10th क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, 10th या फिर 9th क्वेश्चन से, अभी तक सिर्फ 14 तक पहुँचे हम लोग, इतने कम ही क्वेश्चन हुआ है। फिर अब देखो सैलरी जो है एक एम्प्लॉयड है 60,000 बेसिक पे है उसका पर मंथ, 10,000 जो है डिनर अलाउंस है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, एंड एम्प्लॉयर जो है बोनस पे करता है, एम्प्लॉयर को बोनस एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, अलाउड 2% ऑफ टर्नओवर कितना है 50 लाख, ठीक है। एम्प्लॉय दोनों भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 11,000 ईच पर मंथ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में, एंड ड्यूरिंग द विच इनको इंटरेस्ट मिला है 1,000 का, सॉरी 1 लाख का, एट क्रेडिट टू 10% पर एनम, तो 10% है। देखो जब भी ये प्रोविडेंट फंड वाली बात आए ना, तो 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ हमारा 12% ऑफ सैलरी अगर इससे एक्सेस है तो वो हमें टैक्सेबल करना है, और दूसरी चीज़ 9.5% वाला इंटरेस्ट, अगर इससे ज़्यादा जो भी है, तो यहाँ पर 10 दिया हुआ 10 में से माइनस कर देंगे 9.5% आ जाएगा, 0.5% जब इंटरेस्ट होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें ध्यान रखनी है, तो ईजी हो जाएगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 60,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, हमारे पास पर एनम की इनकम आ गई, सैलरी आ गई, डेनिस अलाउंस की भी आ गई, 20,000 ही आ गया। 50 लाख जो था हमारा, उसका हमने कितना जो है दिया हुआ है हमें यहाँ पे 2%, तो ये हमारा आ गया 1 लाख, राइट। अब
ये मोर देन 12% है या नहीं है वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा सैलरी को। नहीं, ये सैलरी कौन सी वाली है बिना उसके, देखो हमारी सैलरी कितनी ये बन रही है बेसिक 7,20,000, ठीक है। और हमने जो है इसने कंट्रीब्यूट कितना किया था 1100 पर मंथ, मतलब जो है 11,000 पर मंथ, यानी कि जस्ट सेकेंड 11,000 पर मंथ है तो 12 करेंगे तो 1,32,000 आ रहा है। 1,32,000 ये है कंट्रीब्यूशन। और ये जो इनकम उससे कितनी आ रही है 1,77,000 है ना, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, नहीं अच्छा 60,000 था हमारा पूरा, ये तो 72,000 है, 7,20,000 माइनस करने कितना आएगा 7,20,000 माइनस 1,32,000, 5,88,000 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 19,200। एक मिनट, हाँ ओके, हमने गलती यहाँ पे की है कि ये जो सैलरी ना इसके अंदर ये वाला और ये तीनों भी ऐड होएगा, ये वाला, ठीक है। 9,20,000 हो रहा है, देखो ऐड कर दिया 7,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 1,00,000, 9,00,000। अच्छा, इसमें से जो है आई गॉट इट। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो सैलरी की डेफिनेशन है ना, उसमें सैलरी की डेफिनेशन में इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया है, एक तो बेसिक सैलरी प्लस हमारा DNS अलाउंसेस प्लस हमारा ये जो कमीशन है 1,00,000 का, वो कमीशन है ना, कमीशन वाला, ठीक है। तो इसमें कमीशन जो है उसने ऐड किया, जब मैं 7.2 लाख प्लस 1.2 लाख प्लस 1,00,000 को ऐड करूँगी ना, मेरे पास आ जाएगा 9,40,000, ठीक है। तो अब ये जो 9,40,000 है ना, इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 12% से, ठीक है। जब मैं 12% से मल्टीप्लाई करूँगी ना, देखो हमारे पास क्या है, सैलरी 9,20,000, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो 20,000 नहीं 40,000, 9,40,000 आया। यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे जो इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया 12% से, तो मेरे पास आया 1,12,800, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है जो हम एक्चुअल में पे कर 11,000 पे हो रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,32,000, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा एक्सेस अमाउंट जो पे नहीं करना था, मतलब जो टैक्सेबल होता है वो, दैट इज़ 19,200, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी है वो टैक्सेबल हो गया। मतलब बेसिकली इसमें मीनिंग ये है कि 12% तक अगर तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना सैलरी का, तो तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट इससे अगर एक्सेस तुम कर रहे हो ना, अगर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात है। तो अब ये जो है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इंटरेस्ट वाली बात है। इंटरेस्ट में क्या करना है कि हमारा जो 1,00,000 रुपीज़ है, जो भी उसका 10% 0.5% से है, हमारा जो 10% था उसमें से माइनस किया था हमने 9.5, वो 9.5 अलाउड होता है, ठीक है। तो ये वो, और ये 1,00,000 को डिवाइड किया 10% से, क्यों पता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 1,00,000 था, वो क्रेडिटेड 1,00,000 का 10%। इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें जो है वो निकालना पड़ेगा ना, ओवरऑल कितना था, मतलब कितना जो है उसमें क्रेडिट ऑलरेडी था, मतलब जिसके ऊपर हमें जो है 1,00,000 का इंटरेस्ट मिला है। तो इससे जो हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, 1,00,000 को हमने डिवाइड कर दिया 10% से, ठीक है। और जब हमने ये किया तो हमारे पास आ गया वेट, यहीं पे कट गया, 1,00,000 को डिवाइड किया 10% से, हमारे पास आ गया 10,00,000, ठीक है। 10,00,000 रुपीज़ आ गया। 10,00,000 का जो है हमें कितना परसेंट मिला है, 10% मिला, दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़ है। तो हमें लेकिन अलाउ कितना है, 9.5 अलाउड है। तो इसका जब हम 9.5 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10,00,000 का 9.5%, तो आएगा 95,000। 95,000 को 1,00,000 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा
5000, ठीक है। 5000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ऐड करना है 5000 को। देखो 5000 ऐड हो गया, ठीक है। ये वाला ये जो हमने निकाला था, नहीं समझ में नहीं आया तो जो कमेंट में बोला, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। फिर है सैलरी रिडक्शन, ये ओल्ड रिजीम में 50,000 का अलाउड है। फिर है हमारा सैलरी जो भी अंडर हेड ये आ गया, ये भी टोटल इनकम आ गया। रिडक्शन माइनस करना है 1,32,000 का, जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना 11,000 का, जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है पर मंथ 12 से, तो वो हमारा आ गया यहाँ पे रिडक्शन। और ये आ गया हमारा टैक्स स्लैब। अच्छा, ये यहाँ पे 8,200 कैसे आया, 8,02,200 आया है ना। इसके ऊपर स्लैब रेट लगानी है, कैसे लगाएंगे, तो देखो 0 से लेके जो है 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक हमें नील है, ठीक है। फिर है 2.5 लाख से 5 लाख तक हमें जो है 5% का मतलब टैक्स देना है। और 5 लाख से हमारा अभी जो अभी कितना दिया हुआ है, 8,08.022, ठीक है। ये हमारा लाख में 8.022, तो इसके ऊपर हमें लगेगा 20% का टैक्स, ठीक है। जब हम ये निकालेंगे ना, तो जब हम ये निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,500 इसमें, और इसमें आएगा 60,440, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, हमारे पास टैक्स आ जाएगा 72,940, तो ये यहाँ पे आएगा 72,940। अब 4% का जो है सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगा दिया हमने, ठीक है। ये किस पे लगेगा, ये हमारा टैक्स पे, ठीक है। 72,940 पे जब 4% का लगाया सरचार्ज, से आ गया 2,918, तो टोटल हमारा कितना होगा, ये यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो 60 हो जाएगा। बहुत टाइम लग गया, नहीं 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट हम ये वाला चैप्टर पूरा खत्म करके जाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब अनदर पार्ट नहीं बनाऊंगी मैं, इसी में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो है पूरा हमारा बेसिक पे आ गया 10,000, ये सब डीएनएस लॉन्स आ गया, यहाँ पे वही सेम वाली चीज़ रखें यहाँ पे तक, तो ठीक है ना। यहाँ पे भी 19,200 सेम ही है, यहाँ पे 5,000 कम भी सेम है। सैलरी यहाँ पे आ गई, सैलरी रिडक्शन यहाँ पे 75 का मिल गया, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे 9 लाख के हमारे सैलरी ये आ गया। यहाँ पे आप वैसे ही सेम अप्लाई करना कि 2.5 लाख तक तो जो है नील है, ठीक है। फिर जो है 5 लाख तक जो है वो होगा, और यहाँ पे 9.092 इस पर 20% लगेगा, ये आपको कर देना, ठीक है, 5% का। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा टैक्स, ये स्लैब रेट 30,920। अब देखो रिबेट मिल गया हमको 30,092 का, 920 का, जो हमें न्यू रिजीम में मिलता है ना, इसलिए न्यू रिजीम मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा जो एक्सीड हो गया ना 6 लाख से, इसलिए यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे देख लिया, आपको टाइम नहीं रहता इतना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओ चैप्टर खत्म हो चुका है। MCQ दिए हुए, MCQ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अनकम्यूटेड पेंशन है ऑलवेज टैक्सेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एसएससी इज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो क्या ये सच है, तो ये अनकम्यूटेड पेंशन जो है ना वो सबको मिलता है, बट जो कम्यूटेड पेंशन होती है ना, कम्यूटेड पेंशन नहीं मिलती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना उनको जो है थोड़ा बेनिफिट होता है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, अगर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा एग्जाम हो जाता है, फुल्ली एग्जाम। तो अगर जो है अनकम्यूटेड है बोथ एम्प्लॉयज़ तो टैक्सेबल हो जाता है पूरा। कम्यूटेड है तो उस केस में यहाँ पे ये वाला लगता है, ठीक है ना, दोनों एम्प्लॉयज़ को। अब चलते हैं हमारे वापस क्वेश्चन में। बाद में ये है, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी कम्यूटेड पेंशन जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर यू हैव रिसीव ग्रेचुटी और नॉट, इट विल बी ऑलवेज टैक्स सेपरेटली। क्या सच है, तो इनकरेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, एंड इनकरेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी और नॉट। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अनकम्यूटेड वाले में जो है हमारा वो होता है, लेकिन कम्यूटेड वाला में हमेशा जो है हमें एग्जाम्स होता है, वो डिपेंड करता है कि हमें ग्रेचुटी मिलती है नहीं मिलती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये वही वाली बात है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल ग्रेचुटी इन केस ऑफ एम्प्लॉय इस कवर्ड। अगर हमें कवर्ड है ग्रेचुटी में तो हमें कितना जो है नंबर ऑफ डेज लेना है, 26 पता है ना। बाद में है अलाउंस, डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर एरियर्स ऑफ सैलरी ये आर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में होता है, जब हमें रिसीट में होता है तब, या फिर जो हमें जो है वो होता है तब रिसीट वाले में, ठीक है। फिर टेलीफोन है प्रोवाइडेड टू रेजिडेंट्स ऑफ एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर
इज प्रक्विजिट, कौन सी प्रक्विजिट है ये हमारा नॉन टैक्सेबल, रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉई नॉन टैक्सेबल है। फिर है हमारा ये एम्प्लॉयर है पेड किया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 का एंड सैलरी एम्प्लॉय ड्राइंग एनुअल सैलरी ऑफ 6 लाख, अमाउंट ऑफ प्रक्विजिट से चार्ज इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स मेडिकल प्रीमियम, कितना मिलेगा हमें मेडिकल प्रीमियम पे, नील। बस खत्म हो चुका है यहाँ पे। ये बाकी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन हैं, ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मैंने सॉल्व किए हैं। मैं आपको बताऊँ अभी या फिर रहने दो, चलो बता देती हूँ। ऑलरेडी 38 मिनट्स हो चुका है, फिर भी अगर क्वेश्चन आज एग्जाम है तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये इसके पास चेन्नई में रिसाइड करते, जब चेन्नई आता याद रख लेना 50%, ठीक है। एंड ये जो है 10,000 पर मंथ जो सैलरी ड्रॉ करता है, और ये हमारे 8,000 का जो है डिनर अलाउंसेस है, एंटरिंग सर्विस बेनिफिट से 12,000 पर मंथ उसको क्या HRA मिल रहा है, एंड 10,000 पर मंथ जो है एज रेंट। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल HRA कैसा आएगा, तो यहाँ पे कैसे लिखना है कि जब भी हमारा रेंट है उसमें से माइनस करना है हमारा 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो हम जब हमारी सैलरी यहाँ पे कितनी दी हुई है देखो, 10,000 प्लस कितना है 8,000 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2,16,000। इसमें से क्या करना है, इसका 10% 21,600, इसको जो है क्या करना है, कितना पे कर रहा है वो HR, ही पेज 10,000 पर मंथ 10,000 है तो 1,10,000 राइट। एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे ना पर मंथ का नहीं, पर मंथ का लेना है हमें, जो है पूरा एनुअल का निकाल दिया, ठीक है। वापस बताती हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। तो देखो हमारी ये जो है ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे डिनर अलाउंस को, इसको हमारे पास 18,000 आ रहा है, ठीक है। इसका हमें निकालना है 10% कितना हो जाएगा हमारे पास है 1,800, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है हम जितना पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं 10,000 पे कर रहे हैं, जब इसे माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर 8,200, राइट। अब क्या करना है, एक तो पहले ये फिगर, ठीक है। सेकंड फिगर क्या है, जो मैं रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है 12,000 रिसीव हो रहा है, ये हमारी होगी सेकंड फिगर, ठीक है। और थर्ड क्या होगी हमारी 50% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी 18,000 की सैलरी है, 18,000 का 50% कितना होगा, तो वो आ जाएगा हमारा 9,000, राइट। 9,000 ये हमारी थर्ड फिगर हो गई। तो अब क्या है, इन तीनों में से कलर चेंज करते हो, ये वाली फिगर 8,200 वाली, 12,000 वाली और ये 9,000, तीनों में से लोअर कौन सी है, तो वो है हमारी 8,200 वाली, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो 8,200 है ना, इसको हमने जितना एक्चुअल में पे अलाउंस मिल रहा है ना 12,000 का, उसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास टैक्सेबल आ जाएगी। 12,000 जो हम पे कर रहे हैं वो, इसमें से माइनस कर देंगे 8,200, तो सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा 45,600। मैं करके देखती हूँ वापस, 12,000 माइनस कर दूँगी 8,200, 12 माइनस करती हूँ मैं 8,200। अब इसको क्या करना है, जब ये माइनस करेंगे ना वो तो पर मंथ की आएगी ना, उसको मल्टीप्लाई करना है, ये इसलिए मैंने माइनस करना था, मेरे को आया 30,800, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ये, ठीक है। हाँ एकदम राइट, ये आएगा आंसर। समझ में आया ना, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द कमेंट, ठीक है। तो ये वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन है ये वाला, इसका तो मेरे पास पूरा वो सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको एक्चुअली ऐसा करता हूँ आंसर दिखाती हूँ मेरा जो सॉल्व किया हुआ है वहाँ से। तो देखो हमारी बेसिक सैलरी क्या दी हुई है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये क्या हुआ, देखो बेसिक सैलरी क्या दी हुई है हमारे यहाँ पे, ये 18,000 की, ठीक है। क्वेश्चन में देखना हमारे पास 40,000 की जो है सैलरी दी हुई है, ठीक है। एंड 60% ऑफ बेसिक 60% ऑफ सैलरी जो हमारा 20,800 होता है, देन CCA दिया हुआ है हमें 250 पर मंथ का, उसको हम जो है निकालेंगे पर एनम का 3,000 आ जाएगा। एंड फिर है ये सैलरी दी है 4,000 की, ठीक है ना, पर मंथ की है वो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास 48,000 आ जाएगा। अब है यहाँ पे ये इसका जब हम 60% निकालेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। एंड देन HRA है, एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है 5,400 का,
ठीक है। ये 5400 कैसा है, इसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 12 से, 450 को 450 को मल्टीप्लाई करना है। फिर है ये 6000 में से माइनस करना है 7680, इनका जो 10% होगा ना वो, ठीक है, इनका नहीं। देखो एक मिनट, हाँ, ये वाला और ये वाला BS प्लस DA, इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 76,800, ठीक है। इसका 10% निकालना है, वो हो जाएगा 680, ठीक है। इसको माइनस करना, जो मैं एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हैं वो है 6000 का, ये आ गया। फिर 50% ऑफ सैलरी, चेन्नई में रहता है इसलिए 50% लिया है हमने, तो हम 50% लेंगे इसका। तो देखो 7680 का 50%, हाँ राइट, ये आएगा हमारा 38,400। इन तीनों का जो लोअर कौन सा बनता है हमारा, ये 3720, ठीक है। इसको हमें एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ है, हमें 720, ओके। तो इन्होंने जो है ये लिया है, इसी में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये जब ऐसे किया तो इसमें जो है आंसर हमारा एकदम सही आ रहा था, वो वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एजुकेशनल अलाउंसेस जो है लेस किया है हमने, एग्जाम किया है 1200 PM पर मंथ की, ठीक है। एजुकेशनल अलाउंस पर चाइल्ड का मिलता है ना, तो इसलिए 1200 का, ठीक है। तो एग्जाम्शन है 1200 का। देखो 1000 जो है हमने एक्सपेंडिचर कितना किया है इतना, और ये हमारे पास जो एग्जाम्शन कितना एक्सपेंडिचर नहीं किया है, मतलब यहाँ पे अलाउ हुआ है, पर हमें अलाउ कितनी होती है 100 पर मंथ की पर चाइल्ड, राइट। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा। 1200 को माइनस करना है 18000 से, तो ये आ गया हमारा 600 ऐड करना है हमें। इन तीनों का जो इन सबको ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस सैलरी, इसमें हम डिडक्शन माइनस करेंगे, सैलरी डिडक्शन 50,000 की ओल्ड रीजन में। तो प्रोफेशनल टैक्स कितना है 555 पे, क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द ईयर ही पेड, उसने पे किया है 550 का प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है। जब एम्प्लॉई पे करता है ना तो वो माइनस कर देते हैं लास्ट में डिडक्शन में। फिर हमारा नेट सैलरी आ गई है, और यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 35,000 नील हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमारे एग्जाम में इसमें दी 35,250 है ना, और हमने भी यही यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बताती हूँ आपको। ये देखो 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 46 भी हो गया। बस यहाँ से दिखा कर फिर ख़त्म करते हैं। ये देखो 35,250 आ गया ना आंसर। तो ये वाली बात है कि जो पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।